नमस्कार। मैं आज आप लोगों के लिए इंडियन स्टॉक मार्केट से जुड़ा एक ऐसा टॉपिक लेके आया हूं जिसकी क्वेरी अक्सर मेरे पास आती रहती है कि क्या इंडियन स्टॉक मार्केट में भी स्टॉक के साथ हेरफेर किया जाता है, अगर हां तो कैसे। तो चलिए आज की वीडियो में इन सारी चीजों को बहुत ही डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। तो मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोग हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां मिलती है भाई वाली एडवाइस, ऐसी स्ट्रेटजी जिससे आप कमा सकेंगे, रोज का पिन पॉइंट, रोज के लेवल, बहुत कुछ। तो सुनने में तो बड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन है ना सच कि इंडियन मार्केट में भी स्टॉक के साथ मैनिपुलेशन होता है। स्पेशली 1992 स्कैम की जो स्टोरी आपने वेब सीरीज देखी होगी, उसके बाद तो और भी बहुत कुछ आज समझने को मिले होगा। तो आप सोच रहे होंगे कैसे पॉसिबल है। तो क्योंकि इंडियन स्टॉक मार्केट को तो भैया सेबी के द्वारा रेगुलेट किया जाता है, हर एक मूवमेंट पर सेबी की नजर होती है। तो ये खेल खेलना कैसे मुश्किल है। लेकिन देखिए, हर खेल के पीछे हेराफेरी होती है, और हेराफेरी बड़ी सफाई के साथ होती है। बहुत कम चांसेस होते हैं कि जब आप हर हरकत को डिटेक्ट कर पाए, लेकिन मोस्ट ऑफ टाइम इनको पकड़ पाना काफी मुश्किल होता है। लेकिन अभी आप लोगों को कुछ ऐसी टेक्निक स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा जहां आप मैनिपुलेशन को समझ भी सकेंगे और आप उस मैनिपुलेशन से बच भी सकेंगे। उसमें सबसे पहला है वॉश ट्रेडिंग। यस, वॉश, स्टॉक के साथ हेराफेरी करने का जो सबसे पहला तरीका है उसे वॉश ट्रेडिंग कहा जाता है। स्टॉक को क्या किया जाता है, बड़ी क्वांटिटी में खरीदना शुरू करते हैं, जिससे उस स्टॉक में वॉल्यूम क्रिएट होता है और ट्रेडर भी इंटरेस्ट दिखाना चालू होता है। अरे यार, वॉल्यूम आ गया है, इस स्टॉक में पोजीशन बनाते हैं, स्टॉक ऊपर जा रहा है, और इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं। और ऐसा करके उस शेयर की कीमत बढ़ने लगती है, और वहां पर गेम होता है कि हाई रेट पर उनको बेच दिया जाता है, लेकिन बेचारे इन्वेस्टर फंसे के फंसे रह जाते हैं। दूसरा तरीका है ब्रोकर्स और प्लेज शेयर्स। कई बार प्रोमोटर अपने कर्ज को चुकाने के लिए कोलेटरल के रूप में होल्डिंग का कुछ हिस्सा गिरवी रखते हैं, और सिर्फ कर्ज को चुकाने के लिए ही नहीं, बल्कि जब प्रोमोटर को फंड की जरूरत होती है तो फंड रेज के लिए भी अपनी होल्डिंग का बड़ा हिस्सा वो गिरवी रखते हैं। अब छोटी कंपनियों में इस तरह की सुविधा देने के लिए ब्रोकर को रखा जाता है, जो कंपनी और क्लाइंट के बीच में सारे जो ट्रांजैक्शन होते हैं उसके आधार पे वो करते हैं। ऐसे में जो कंपनी अपने शेयर्स को गिरवी रख रही है, वो इसके बदले में शेयर के मूल्य का 60 to 70% हिस्सा देती है। कॉमन सी बात है। अब यहां पे जो मैनिपुलेटर होते हैं वे शेयर के दामों में गिरावट लाने के लिए मार्केट को इन्फ्लुएंस करते हैं, जिससे जो गिरवी रखा गया शेयर है उसकी दाम और वैल्यूएशन गिरने लगते हैं। अब यहां पे जो रियल इन्वेस्टर हैं उनको कंपनी की रेपुटेशन पे क्या होता है, शक होता है, और वो पैनिक होना शुरू करते हैं, और अपना लॉस रोकने के लिए वो शेयर को करंट मार्केट में डंप कर देते हैं। जो भी प्राइस मिल रहा है बेचो भागो, कंपनी के प्राइस गिर रहे हैं। और इस चीज का इंतजार किसको रहता है, मैनिपुलेटर को, क्योंकि उन्होंने ये सारा गेम मैनिपुलेट किया है। और इस स्थिति में वो अपना फायदा लेकर सस्ते में वो माल लेते हैं, और वो बेचारे जहां पे लोगों को होल्ड करना था वो अपना निकल जाते हैं, और मैनिपुलेटर उस चीज का एक अच्छा मौका उसका भुनाते हैं और लो प्राइस पर सौदे को ले लेते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा गेम प्लान होता है, बहुत बड़ी साजिश होती है, और उसको बहुत ही तरीके से प्लान किया जाता है। और बाजार में इस तरह की जो हरकत होती है उसका पीछे मकसद क्या है, सस्ते रेट पर होल्डिंग को बढ़ाना, सस्ते रेट पर पोजीशन को बनाना। अब इसमें जो तीसरा गेम है वो है पंप और डंप। पंपिंग ऑफ स्टॉक की शुरुआत मैनिपुलेटर के साथ होती है। इस टेक्निक में शेयर की कीमत बढ़ाने के लिए सबसे पहले शेयर को भारी मात्रा में खरीदा जाता है, और बाद में कंपनी की रेपुटेशन बढ़ाने के लिए पॉजिटिव न्यूज को रिलीज किया जाता है। लालच में आके ट्रेडर उस शेयर पे टूट पड़ते हैं, जबकि ग्राउंड लेवल पे कुछ होता नहीं है, जैसे अभी विशाल फैब्रिक्स में हुआ, ओमेक्स में हुआ, और जिससे शेयर में पंप होता है। पंप होते ही प्राइस बढ़ना, रोज अपर सर्किट लगना, तभी बियर का कार्टेल अपना मुनाफा बनाने के लिए बाजार में एंट्री लेता है, और बियर की एंट्री के बाद बाजार में मंदी की शुरुआत और शेयर वापस से जो लुढ़कना शुरू होती है। तो पहले हुआ पंप और उसके बाद हुआ डंप, और डंप होते ही रिटेल इन्वेस्टर की बर्बादी पूर्णतया तय है। जो भी विशाल
फैब्रिक्स, ओमेक्स, ऐसे अनगिनत स्टॉक। फोर्थ, सॉर्ट एंड डीसॉर्ट। बियर कार्टेल द्वारा अपनाई गई इस रणनीति का इस्तेमाल स्टॉक मैनिपुलेशन के लिए सबसे ज्यादा किया जाता है। शॉर्ट सेलिंग आपको पता है लीगल प्रैक्टिस है। अब इस लीगल प्रैक्टिस में ये जो बियर कार्टेल हैं, जो 1992 स्कैम में आपने देखा, जो आज भी जिंदा है, क्या करते हैं, ये जल्द ही स्टॉक की कीमत गिर जाएगी ये सोचकर बेचते हैं और शॉर्ट सेलिंग से बाजार में लिक्विडिटी बढ़ती है। अब इन्वेस्टर को लॉन्ग टर्म के लिए उधारी पे लिए हुए शेयर द्वारा इनकम जनरेट करने के लिए ऑफर मिलता है। बट अनफॉर्चुनेटली क्या होता है, बियर कार्टेल यूज दिस टेक्निक वेरी डिफरेंटली। बेसिकली बियर कार्टेल उन शेयर को टारगेट करते हैं जो अपनी पॉजिटिव इंफॉर्मेशन के साथ रीसेंट पास्ट में काफी इंक्रीज हुए। ध्यान से सुनिएगा, रीसेंट पास्ट में काफी इंक्रीज हुए। फर्स्ट टाइम जब वो इस इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करते हैं तब वो सिंथेटिक रूप से शेयर के खिलाफ एक शॉर्ट पोजीशन लेते हुए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद वो मार्केट में शेयर के खिलाफ निगेटिविटी बनाना शुरू करते हैं, जिससे शेयर के प्राइस में डाउनफॉल स्टार्ट होता है और जैसे जैसे शेयर के प्राइस एक बार गिरते हैं तभी फौरन उनको कम कीमत पर वापस खरीद लिया जाता है। ये है शॉर्ट एंड डिसॉर्ट, जिसमें शॉर्ट एंड ये डिसॉर्ट के कॉम्बिनेशन को इस्तेमाल करने के लिए मैनिपुलेटर एक्चुअली में इन शेयर को नहीं खरीदते हैं और बिना खरीदे ही बाइंग और सेलिंग कर लेते हैं। लेकिन ये ट्रिक सिर्फ उस कंडीशन में सफल हो सकती है जब मैनिपुलेटर कहीं ना कहीं क्रेडिबल हो। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है स्पूफिंग एंड टेप। देखिए, स्पूफिंग को लेडिंग के नाम से भी जाना जाता है, जहां मैनिपुलेटर शेयर को एक्चुअली बाइंग के पर्पज से ऑर्डर प्लेस करते हैं। अब यहां पे क्या होता है, जब मार्केट में दिखता है कि बल्क में बाइंग ऑर्डर लगे पड़े हैं तो जो नॉर्मल ट्रेडर हैं उनको लगता है यार बड़े ट्रेडर आए हैं, बड़े इन्वेस्टर आए हैं, मार्केट में तेजी होने वाली है। लेकिन वो ब्लफ गेम रहता है। वो सिर्फ ब्लफ गेम में दिखाया जाता है कि दूसरे लोग रिटेल वाले उसमें बल्क में देखकर खरीदकर उसमें फंसे, जबकि वो जब बढ़ता है तो जबकि वो जो ब्लफ दिखाया जाता है हाई वॉल्यूम बड़े लॉट साइज का, वो ऊपर में सिर्फ सौदा उनको काटना होता है, उनकी एक्चुअल नीचे में बाइंग होती ही नहीं है, ना उन्होंने बाइंग के लिए डाला होता है, सिर्फ ब्लफ गेम होता है। जिस ब्लफ गेम को देखकर आप लोग लालच में आते हो और फंसते हो, जिसमें मैक्सिमम लोग टॉप 5 की बाइंग सेलिंग देखते हैं और बहुत ज्यादा फंसते हैं। सिक्स्थ पॉइंट है बियर रेडिंग पूप एंड स्कूप। ये क्या है, मार्केट में बियर रेडिंग तब शुरू होती है जब कोई बड़ा प्लेयर लार्ज सेल ऑर्डर के साथ शेयर प्राइस को कम करना शुरू कर देता है। मार्केट में ऐसा होते ही मैनिपुलेटर अंडर वैल्यूड स्टॉक को खरीदते हैं और अपना मुनाफा बना लेते हैं। बेसिकली पॉप एंड स्कूप बोथ आर बेस्ड ऑन सेम प्रिंसिपल और स्टॉक मैनिपुलेशन की इस तरकीब में मैनिपुलेटर्स का टारगेट लार्ज कैप की कंपनियों पर होता है। जैसे पहले हम बात कर रहे थे वहां पे क्या था, पेनी स्टॉक्स थे, बट यहां पे लार्ज कैप, जबकि इस तरह की हाई रेप्यूटेड कंपनियों को अफेक्ट करना बहुत मुश्किल काम होता है। यह भी एक बड़ा फैक्ट है। तो कंक्लूजन क्या निकल के आया, कंक्लूजन ये निकल के आया कि फाइनेंशियल मार्केट में स्कैम कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन पहले के जमाने में और अब के जमाने में फर्क इतना ही है कि पहले ये घोटाले बहुत आसानी से होते थे और सक्सेस भी होते थे। आज बहुत मुश्किल हो गया है, लेकिन एक बड़ी पुरानी कहावत है, चोर के आगे ताला क्या, बेईमान के आगे कीवाला क्या। बिल्कुल उसी तरीके से मैनिपुलेटर के हर चीज के नए सिस्टम, नई तरीके निकलते हैं जहां पे मार्केट से पैसा कमाया जा सके, और रिटेल इन्वेस्टर वहां पे उन चीजों को समझते नहीं हैं और ट्रैप होते हैं। आप में से हर कोई ना कोई इस बताई गई किसी न किसी सिस्टम में ट्रैप हुआ होगा। आप में से कौन किस में ट्रैप हुआ है, या कोई एक ऐसा तरीका जो मैंने डिस्कस ना किया हो, जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। साथ में टेलीग्राम ट्विटर से जरूर जुड़िएगा, लिंक हमेशा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहती है। और उम्मीद करूंगा लास्ट पीवीआर की वीडियो आपको पसंद आई होगी, उसी क्रम में ये दूसरी वीडियो है। प्यार दीजिएगा, लोगों के साथ शेयर कीजिएगा, जिससे हमारा हौसला बढ़े और ऐसी वीडियो हम लाते रहें। थैंक यू सो मच।